खिताब का सीगा हमेशा मौका महल के मुताबिक होता है। अगर कुछ लड़के तालिब इल्म क्लास में बैठे हों, उस्ताद उनसे खिताब करे, टीचर उनसे बात करे, तो वो कहेगा ए तालिब इल्मो। लेकिन अगर वही जमात उठकर मस्जिद में आ जाए और इमाम साहब खिताब करें तो वो कहेंगे ए नमाजियो। तवज्जो चाहता हूं साहिबान आपकी में। जमात वही है, लेकिन जब महल बदल गया, खिताब का सीगा बदल गया। अब वही नमाजी जो मस्जिद में नमाजी थे वो उठे और मैदान जिहाद में जा पहुंचे। उनका कमांडर उनसे खिताब करे तो वो कहेगा ए मुजाहिदो। अगर वही सारे लोग हरम शरीफ जा पहुंचे तो आप कहोगे हाजियो। अगर कोई जिहाद करके ठीक ठाक वापस पलट आए आप कहोगे गाजियो। बस मैंने लंबी बात नहीं करता कि और मिसालें दूं, सिर्फ इतना कहना मकसूद था। जब मौका बदल जाए, महल बदल जाए, खिताब बदल जाता है। खिताब का सीगा वैसा ही इस्तेमाल होता है जैसे लोग होते हैं। जब सरकारे दो आलम के गुलामों को हुजूर की बारगाह में भेजना था, आवाज कुदरत आई या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वालों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। क्या मतलब? ईमान वालों कह के खुदा बतलाना चाहता है मेरे हबीब की बारगाह में वही आते हैं जो ईमान वाले होते हैं। मोहब्बत से या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, जब अल्लाह और उसका रसूल, इज़ा दाकुम, जब तुम्हें बुलाए, इस्तजीबू, फौरन हाजिर हो जाओ। नहीं, आप जरा खामोश हो जाते, एक आवाज से बोलो। जब बुलाए तो फौरन हाजिर खिदमत हो जाओ। अच्छा, मैं आपको हदीस पाक में लिए चलता हूं तो आप हजरात का ज़ौक़ जरा मेरे साथ चल निकलेगा। आमीना का लाल, कायनात का शहनशाह अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के सहन में मौजूद हैं और अंदर हाल में एक सहाबी नमाज पढ़ रहा है। हजरत अबू सईद इब्न मुअल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इधर खड़ा नमाज पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर। मेरी सरकार बाहर बैठे हैं, आवाज दी सईद इब्न मुअल्ला बाहर आओ। गुलाम किस हालत में है बोलिए जरा। सारे नहीं बोले, किस हालत में है बोलो। नमाज की हालत में है। गुलाम नमाज पढ़ रहा है। तवज्जो चाहता हूं, गुलाम नमाज पढ़ रहा है। मेरी सरकार ने कहा सईद इब्न मुअल्ला बाहर आओ। गुलाम ने सुना, नमाज को तेज किया। क्या ख्याल है, आकाए दो आलम को बाहर बैठे पता नहीं वो नमाज पढ़ रहा है। वो तो ऐलान करते हैं खबरदार, इन्नी अरा माला तरोना व अस्मा माला तस्माऊना। खबरदार हो जाओ, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। अगर मैं आपको कुरान मजीद का एक हवाला अर्ज करूं तो मुमकिन है आप हजरात का ज़ौक़ जरा मजीद मेरे साथ शामिल हो जाए कि आपने कुरान मजीद की आयत नहीं पढ़ी, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। जो मेरे हबीब के हुजरे पाक के दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाजें देते हैं वो बेवकूफ हैं। कुरान कहता है युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। उनके पास अकल नहीं है। जिसके पास अकल न हो
उसे बेवकूफ कहते हैं। चाहिए ये था कुरान की आयत होती, जो मेरे हबीब को बाहर खड़े होकर आवाज दे के बुलाना चाहते हैं वो बेअदब हैं। कुरान ये नहीं कहता बेअदब हैं, कुरान कहता है बेवकूफ हैं। फितरत तकाजा कर रही थी कुरान की आयत यूं होती, बाहर खड़े होकर जो आवाज दे के बतलाना चाहते हैं कि हम बाहर आए हुए हैं, हुजूर हमारे लिए तशरीफ लाइए, वो बेअदब हैं, गुस्ताख हैं। कुरान नहीं कहता गुस्ताख हैं, कुरान नहीं कहता बेअदब हैं, कुरान कहता है ला याकिलून, बेवकूफ हैं। क्यों? इसीलिए बेवकूफ हैं, दरवाजे के बाहर खड़े होके आवाज दे के बतलाना चाहते हैं कि बाहर हम आए हैं। अरे बेवकूफ हो, जो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें रखता हो, क्या उसे अंदर बैठ के पता नहीं बाहर तुम आए हो? अच्छा, सारे हजरात मेरे साथ अगर शामिल हो गए हों तो मैं बात आगे बढ़ा दूं। वो आमीना का लाल, वो कायनात का शहनशाह जो फर्श पे बैठ के अर्श तक की खबरें रखता है, क्या उसे बाहर बैठ के पता नहीं वो अंदर नमाज पढ़ रहा है? अब जरा बात बारीक सी है, जरा बारीक सी बात है, अगर आप मेरी जानिब तवज्जो करो तो जरा बारीक सी बात है। वो जो नमाज में खड़ा था वो किसके बुलावे पर आया था? नमाज में खड़े होना ये किसका बुलावा है? अल्लाह के बुलावे पे तो खड़ा है। और कुरान भी कहता है जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो आ जाओ। अल्लाह के बुलावे पे तो खड़ा है और हुजूर दे कहते हैं बाहर आ। बस हुजूर तुम्हें यही बतलाना चाहते थे, बाहर बुला के बतलाना चाहते थे, देखूं और कयामत तक उम्मत को बतला दूं कि ये खुदा के बुलावे को सिर्फ उसी का समझता है कि मेरा भी समझता है। मुझे ज्यादा नारों की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बोल के सुभान अल्लाह कह दिया करो, बस मोहब्बत से बोलो। कसम बखुदा अपने शेख के आस्थाने पर हाजिर हो, जियारत भी कर रहे हो और उनका मेरा बातें भी सुन रहे हो, हुजूर का जिक्र भी सुन रहे हो। कसम बखुदा हमारा ईमान है, मुझे जितना अपने होने पर यकीन है कि मैं हूं, वजूद रखता हूं, कसम बखुदा इससे ज्यादा इस बात का यकीन है कि आमीना का लाल हमें देख रहा है। कहो ना सुभान अल्लाह। मैं आपको ले आया मंजिल पर, अल्लाह के बुलावे पे वो खड़ा है और नमाज पढ़ रहा है। मेरी सरकार आवाज देते हैं बाहर आओ, और ये आमीना का लाल वो है, वो कहते हैं बाहर आओ, नमाज में खड़ा है। हुजूर कह रहे हैं बाहर आओ, उसने नमाज को तेज किया।